वृक्षासन का अभ्यास आदरणीय हर्ष कपूर जी। हरिओम सर। हरिओम जी। वृक्षासन के लिए सभी साधक आसन पर खड़े हैं, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, दाएं पैर दाएं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा मूल से लगाएं। दाईं टांग को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को अपनी बाईं जंघा मूल से लगा लें, बैलेंस बनाएं और दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से तानते हुए ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा बनाएं ऊपर। श्वास भरें और अपने शरीर को सीधा कर लें, तान लें ऊपर की तरफ। दृष्टि को सामने की तरफ कहीं केंद्रित कर लें। मन को एकाग्र करने वाला बहुत अच्छा आसन है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ पहले नीचे लाएंगे दाएं बाएं से, बहुत धीरे धीरे लाएं और अब टांग को भी नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। श्वासों को सामान्य करें। यही क्रिया हम बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को दाईं जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथों को तानते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा ऊपर की ओर, एक टांग पर बैलेंस। रुके कुछ पल के लिए। वृक्ष की तरह हमारा शरीर। श्वास छोड़ते हुए तानते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पहले नीचे लाएंगे और टांग को भी नीचे सीधा कर देंगे, पैर पैर के साथ मिला देंगे। श्वासों को सामान्य करेंगे। हरिओम सर। धन्यवाद जी। पादहस्तासन आदरणीय मल्होत्रा जी। नमस्कार सभी साथियों को। अब लेते हैं पादहस्त आसन का अभ्यास। पादहस्त आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, हाथ शरीर के साथ रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाए, दोनों भुजाएं कानों से सटी रहें, ऐसा प्रयास रहे। तो हाथों को अच्छे से ऊपर खींचे, धड़ को ऊपर खींचे। जितना अच्छा खींचेंगे उतना अच्छा आसन बनेगा। अब सांस छोड़ते धीरे धीरे पीठ के निचले हिस्से से नीचे की तरफ जाएं, हाथों को आसन से लगाने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास हो कि आसन को हथेलियां छू जाएं, माथा भी, माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर रुकें और बंद आंखों के प्रभाव को महसूस करें। सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ कमर पे, जांघों पे, हाथों पे, कंधों पर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। ऊपर आके एक बार फिर से अच्छे से शरीर को ऊपर खींचें, ताने, हाथों में ऊपर खींचें, अच्छे से ऊपर खींचें, सांस भरें। एक बार और उसके लिए दोहराएंगे। सांस छोड़ते धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से नीचे की तरफ झुकेंगे और हाथों को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनके हाथ लग जाते हैं वो माथे को भी घुटनों में लगाने का प्रयास करें। रुकें कुछ देर, बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएं एक बार फिर से।
खींचें, कमर को भी खींचें और धीरे धीरे दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, हाथ शरीर के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आसन पर बैठें, लेट जाएं, सर का रुख कैमरे की ओर। आदरणीय मुनिंदर लाल जी, शवासन छोटा सा और नावासन। नमस्कार जी। सब आसन में सभी लोग लेट जाएं आराम से, पैरों में फैलाएं 1.5 फुट मुनिंदर लाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शवासन का अभ्यास। दोनों पैर खुले हुए, श्वासों को सामान्य करें। और किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। नावासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, पंजों को तान दें, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे, शरीर को खींच दें। धीरे धीरे भुजाओं को ले जाते हैं हम लोग। अधिकतम खिंचाव दें। श्वास भरें, दोनों मिली हुई टांगें 90 डिग्री पर या सर के पीछे, जहां तक संभव वो ले जाएं। और श्वास छोड़कर अपने धड़ वाले भाग को भी उठाएं, चलाएं रीढ़ के पास। रीढ़ को लचीला बनाएं, लाभ लें। पेट के अंगों को प्रभावित करें, रीढ़ को प्रभावित करें, कमर को प्रभावित करें। दोलन करते रहें रीढ़ के बल। वेरी गुड, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाए। आसन पर बैठकर विश्राम करें। पैरों को खोल लिया जाता है, रीढ़ को सीधा कर लिया जाता है। पीछे गिरना नहीं है, मुझे ऐसे नहीं होना। सीधे बैठिए, रीढ़ को सीधा रखकर, गिरिए नहीं पीछे की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 30 तारीख को हम लोग स्मृति दिवस का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग ये आसन आपको तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि आप जिन भी शिक्षकों को हमने
आसन या प्राणायाम कराने की ड्यूटी दी है, उनको अपना क्रम सभी को मालूम है कि किस क्रम पर किसका नंबर आना है। तो सबसे पहले तो आप अपना माइक ऑन ऑफ करना सीख लीजिए। आता है वैसे तो आप सभी को, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। डाटा आपके पास काफ़ी हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। नेटवर्क ठीक ठाक हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ताकि किसी भी काम को हम करें तो वो अच्छे से हो जाए हमारा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जो अपना क्रम मालूम है, जैसे ही आपका नाम अनाउंस होगा, मान लीजिए अभी जैसे पीछे मैंने मुनेंद्र लाल जी को बोला, तो मुनेंद्र लाल जी आप शवासन और नावासन कराइए। तो आपको किसी तरह की कोई नमस्ते नहीं करनी, कोई हरिओम नहीं करना। शवासन का मतलब शवासन शुरू कर दीजिए, उसके बाद नावासन का मतलब नावासन शुरू कर दीजिए। और नावासन कर जब पूरा हो जाएगा तो आपको क्या बोलना है? हर आसन में आप बोलते हैं धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो वापस आ जाने का मतलब जो भी संचालन कर रहा है उसको पता लग गया कि आपने अपना आसन पूरा करा लिया। उसके बाद आपने कोई आगे के अभ्यास निर्देश अनुसार या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलना है, केवल चुप हो जाना है। जो भी संचालन करता होगा वो अपने आप से अगला नाम अनाउंस करेगा, अगला नाम अनाउंस होगा, अगले वाले पर्सन ने भी इसी तरह से कर देना है, ठीक है। तो अब आप नावासन का अभ्यास करके बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलना अब आपको, सीधी बात है। अगला आसन जो आएगा आपका गोमुख आसन आएगा, और गोमुख आसन सोनिया जैन जी के नाम लिखा हुआ है। सोनिया जैन जी अगर अवेलेबल हैं तो कराएं। जी करेंगे गोमुख आसन। दंडासन में हम बैठे हैं। अब बाएं पैर को मोड़कर अपने नितंब के आस पास ले आएंगे और उस पर बैठेंगे। बैठने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं किसी से बैठा जाता तो थोड़ा साइड में एडी कर लेंगे बाएं पैर की। सोनिया जी रुक जाइए, मैं कराऊंगा इसको। जी ओके सर। अभ्यास गोमुख आसन का। दोनों टांगे सीधी हैं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, बाईं जंघा के नीचे से उसकी एड़ी को निकालते हुए उसकी एड़ी पर बैठ जाए। बाईं टांग आपकी, फिर बाईं टांग को घुटने से मोड़े और दाहिने घुटने के ऊपर उसको लें। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ गए। बायां घुटना मेरा ऊपर है, श्वास भरते हुए बाईं हथेली को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और पीछे अपनी पीठ पर रख दें। कोहनी आसमान की ओर बिल्कुल सीधी हो जाएगी और धीरे धीरे दूसरे हाथ को यानी बाएं हाथ को नीचे से, दाहिना ऊपर से बायां नीचे से, धड़ को बिल्कुल खींच दे, सीधा कर दें। श्वास भरें, खाली करें, फिर से श्वास भरें, खाली करें, श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों टांगे सीधी। यही क्रिया दूसरी टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को दाहिनी जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाए। अब जिनसे नहीं बैठा जाता कोई बात नहीं, घबराए नहीं और वो निराश भी ना हो। इस प्रकार से ये देखिए, ऐसे निकाल लीजिए साइड में से, है ना, पैर को साइड से निकाल लीजिए। नहीं बैठ पाते, अब कौन नहीं बैठ पाएगा? जिसका वजन ज्यादा, ठीक है। और दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए और घुटना घुटने पर आ जाए। इस तरह से देख पा रहे हैं आप मुझे? दाहिना
हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, उंगलियों में उंगलियां फंसाने की कोशिश करें, अन्यथा ऐसे ही स्थिति बना करके रखें और श्वास भरें। जितना बन पाता है उतना बनाएं, छोड़ें, फिर से श्वास भरें, छोड़ें, फिर से भरें, छोड़ें, धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों टांगे सीधी। वज्रासन में आ जाइए। गोमुख आसन के लाभ भी आप बता सकते हैं साथ में। शशक आसन भाग 2, उसके लिए वज्रासन की स्थिति है आपकी। दोनों घुटनों को आगे से खोलिए, दोनों हथेलियों को खुले हुए घुटनों के बीच में जमाइए। श्वास भरिए, धड़ को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे सरकाते चले जाइए, ले जाइए आगे की ओर, खींच कर अधिकतम खिंचाव दे दें, थोड़ी मेरी आसन से लग जाए। विश्राम की स्थिति। शशक आसन भाग 2। कीजिए कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थिति। रीढ़ सीधी, रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर, मानसिक विकार दूर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को पीछे खींचते चले जाएं। धड़ वाला भाग अपने आप उठता चला जाए, सरकाते हुए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। घुटनों को मिला लीजिए और फिर शिथिल आसन दाहिनी ओर से ले लीजिए, पेट के बल लेट कर। दाहिने कान पर शिथिल आसन। यहाँ पर गहरे लंबे श्वास भरें, खाली करें। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास आदरणीय मनोज जी। मनोज जी आप हैं? भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेटे हैं आप। दोनों पैरों में कंधे जितना फासला। हाथों को अपने कंधे के दाएं बाएं जमाएं, कोहनियां खड़ी रहें। सांस भरते हुए थोड़ी को आसन पर लगाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। अब अपनी थोड़ी को अपने दाएं कंधे की ओर ले जाएं और दाएं पैर के पंजे को देखने का प्रयास करें। मध्य में आए, सांस भरते हुए बाईं ओर अपनी थोड़ी को ले जाएं और बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में आए, एक बार और दाईं ओर
मध्य में बाईं ओर, इसमें नाभि क्षेत्र पूर्ण माथे को आसन पर लाएं। और सराय दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। सेतु बंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, खड़ा कर लें, एड़ियां शरीर से लगा लें, हथेलियां अच्छे से आसन पर जमा लें। श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव देते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठा लें। रुकें इस स्थिति में। अब धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगा लें। कोहनियों का स्टैंड बना करके एक सहारा दे लें अपनी कमर को। रुकें इस स्थिति में भी। थोड़ी मेरे फेफड़ों से लग जाए। अच्छा सा स्टैंड बना हुआ है। धीरे से अपनी दाहिनी टांग को सीधा कर। बाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई है, नहीं ऐसे नहीं बोला जी अभी। दोनों घुटनों से मोड़िए पहले, और दाहिनी टांग को मैंने क्या बोला, आसन पर सीधा कर दें। एड़ी को सरका कर ले जाए नीचे तक। अभी आसन पर रखिए एड़ी, केवल टांग सीधी बोली मैंने। दाहिनी टांग को बिल्कुल सीधा कर दिया मैंने, यानी एड़ी को आसन पर सरका कर नीचे ले जाइए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधी टांग को 90 डिग्री तक लाइए। बहुत सुंदर। रुकिए यहाँ पर, आने दीजिए नाभि पर प्रभाव। कोहनी का स्टैंड बना रहे मेरा कमर के नीचे, वो क्यों हट गया? या दूसरी तरफ से दाहिनी टांग को उसी प्रकार से घुटने से मोड़कर दोनों पैर निकट से निकट ले आए शरीर के। कोहनी का स्टैंड मेरा बना। धीरे धीरे अब की बार बाईं टांग को सीधा कर दें, आसन पर से एड़ी को सरका के ले जाए नीचे तक। सीधी हो गई। अब श्वास भरते हुए इसे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लें। बिल्कुल बढ़िया। कोशिश करें घुटना मेरा सीधा हो जाए। सुंदर। कोहनियों का स्टैंड बनाकर रखिए, कमर को उठा के रखिए। धीरे धीरे वापस, टांग बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी नीचे तक, फिर मुड़ेगी। उसके बाद नीचे तक ले जाइए, फिर उसके बाद घुटने से मोड़, घुटने नजदीक आ जाए। कोहनियों का स्टैंड अच्छे से बना दीजिए एक बार फिर से। अच्छे से कमर उठेगी। अब दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, अर्थात एड़ियों को सरकाते जाए। कमर को उठा के रखने की कोशिश करें। कमर को उठाकर रख रहे हैं, अभी ऊपर जा रही है, कमर पर भाव में आ रही है। अब धीरे धीरे कमर को भी नीचे ले आइए, यानी हाथों का स्टैंड ढीला करते जाइए और फिर नीचे आ जाइए। पैर खोलकर विश्राम।
शरीर ढीला, पैरों में उचित फासला, हाथों में उचित फासला, शरीर ढीला, मन ढीला। विश्राम करें, मेहनत की आपने, उसके पश्चात विश्राम का समय। सांसों को सामान्य कर रहे हैं आप। मन शरीर में ही टिका है, उसी को देख रहा है मेरा मन। शरीर के अंगों को कि किस प्रकार से ये लचीले बनाए मैंने आसनों के दौरान। अब विश्राम कर रहा हूं मैं, यानी रक्त का प्रवाह मेरे शरीर में हो रहा है, उसे मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूं। क्या सुंदर स्थिति, दर्शनीय स्थिति। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, दाहिनी करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठ जाएं। अपनी स्थिति को सही करें। सिंह आसन का अभ्यास आदरणीय रीना जैन जी। रीना जी, सिंहासन का अभ्यास ले रहे हैं। स्थिति बनाएं सिंहासन के लिए। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन। दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए कमर से झुकेंगे। हथेली उंगलियों का रुख अंदर की ओर, हथेली आगे की ओर। गर्दन को ऊपर करें। अब आंखों से अपनी दृष्टि से नासिका के अग्रभाग को देखना है। जीभ को बाहर निकालें और गले को घुराना है शेर की भांति। सांस भरें, गले को थरथराएं। तीन बार दोहराएं इसी को। एक बार फिर से श्वास भरें अधिक से अधिक। गर्दन को ऊपर की ओर ही रखें। एक बार फिर से श्वास भरें। इस बार अधिक से अधिक थरथराएं। आते हैं वापस धीरे धीरे। अपने गले को सहलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आई हुई लार को अंदर सटकें। धन्यवाद सर। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, हंसी का अभ्यास। सभी साधक सुविधाजनक स्थिति में बैठे, लेते हैं हंसी का अभ्यास। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। दोनों हाथ घुटनों पे, हथेली घुटनों पे। मुंह बंद करके हंसेंगे बिना आवाज के। मुंह बंद रहेगा, दांत भी नहीं दिखेंगे। अब थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, दांत दिखाएंगे और आवाज भी निकलेगी हल्के हल्के।
अब धीरे धीरे दोनों हाथ आगे करते हुए धीरे धीरे हंसेंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए 3 बार और अब हाथों की मुट्ठी बांधेंगे और इस तरीके से करेंगे और 5 बार हंसेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए अब खुल के हंसेंगे पूरी अधिकतम जितना 2 बार और आ जाए वापस शांत हंसी का भाव अपने मुखमंडल पर विराजमान रखें। बहुत बढ़िया। आसनों के पश्चात बारी प्राणायामों की। प्राणायाम साधना के लिए किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में आप बैठें। कोई भी स्थिति हो सकती है, पद्मासन लगाकर, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, और कोई एक स्थिति में अगर आप थक जाते हैं तो कोशिश करें, थोड़ी देर के बाद बदल सकते हैं तो बदल लें, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें एक ही स्थिति रहे तो ज्यादा बेटर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। अभ्यास सर्वप्रथम कपालभाति पर। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर, श्वासों को सामान्य करें। भरें और छोड़ें, फिर अधिकतम श्वास भरें, मूलबंध लगाएं और नासिका द्वारा इन श्वासों को बाहर छिटकें। कीजिए प्रयास। बहुत सुंदर। प्राणायाम का अपना विशेष महत्व होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा लाभकारी हैं प्राणायाम। लेकिन हम ये नोट करते हैं कि कुछ साधक साधिकाएं प्राणायाम के समय या तो लेफ्ट कर जाते हैं या कुछ और करने लगते हैं, शायद महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। ऐसा ना करें, आप करें इन प्राणायाम, श्वासों की क्रियाएं। इंस्टेंट इफेक्ट भले ही ना लगे आपको, लेकिन दूरगामी परिणाम होते हैं इनके। मानसिक विकार दूर होते हैं। करते ना कपालभाति। मन शांत हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। आसन करने पर अगर किसी प्रकार का कहीं कोई दर्द भी हो गया तो वो भी सामान्य हो जाता है। अब मन लगाकर दिल से करें इसे।
दोहराते रहें क्रिया को। थक जाएं तो श्वासों को सामान्य करके एक बार फिर से प्रारंभ करें। थोड़ा समय अवश्य लगाएं इसमें। गर्दन को सीधा रखें। ध्यान को नाभि पर। क्या वो सही प्रकार से कार्य कर रही है जैसे आप चाह रहे हैं? श्वास बाहर फेंकते हुए वो अंदर जा रही है? चेक करें जरा, जांचें उसे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करते हैं। त्रि बंद करें क्षमता अनुसार। क्षमता जब टूटने लगे तो क्षमता के टूटने से पहले ही बंधों को खोलें क्रम से।
ऊपर से नीचे की ओर वापस आए और श्वासों को सामान्य करें। पहले फिर अधिकतम श्वास भरें, फिर त्रिबंध करें। शायद पहले की तुलना में अधिक देर रुक पाएंगे आप। धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए वापस आ जाए और शांत बैठ जाएं। स्थिति में बदलाव ना करें। प्रभाव जो थोड़े समय तक मेरे चारों ओर ही घूमता रहता है, उसको ले लें अपने अंदर। व्यर्थ ना जाने दें उस क्रिया के प्रभाव को। शांत भाव से, जल्दबाजी नहीं। एक प्राणायाम कर लें, जरूरी नहीं है 5 कर लें, 2 कर लें, लेकिन पूरे सहज भाव से, पूरे मन से, पूरे लगन से, शांति से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना है मुझे। दुगने समय तक रुकना है, दोनों सुरों को बंद करके। और दाहिनी ओर से दुगना समय लगाते हुए धीरे धीरे वापस छोड़। इसी प्रकार से दाहिनी ओर से भरना है, डबल समय तक रुकना है और दुगना ही समय विपरीत ओर यानी बाईं ओर से निकालने में। छोटी सी क्रिया, कोई कष्ट नहीं, अनुलोम विलोम की तरह हुई, लेकिन बीच में रुकते हुए। अनुलोम विलोम कंटिन्यूअस, लगातार करते हैं हम, कोई रुकावट नहीं डालते, लेकिन यहाँ बीच में रुकना भी है। और श्वासों को जब निकालना है तो नियंत्रित करके निकाल, मेरे नियंत्रण में। मैं 10 बोल रहा हूं तो आप कहें मैंने तो 11 किए, अर्थात इतना नियंत्रण मेरे श्वासों पर मेरा हो जाए, ऐसी कोशिश मैं करूं। भरने में तो कोई बात नहीं, निकालने में मेरा नियंत्रण कितना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जरूरी नहीं है कि जब आप क्रिया कराएं बहुत ज्यादा बोलें ना, केवल क्रिया समझा दीजिए और क्रिया करने वाला को बोलिए कि वो अपनी क्रिया पर ध्यान दें। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो ध्यान कहाँ चला जाएगा? करने वाले का ध्यान मेरी बातों पर, क्रिया पर नहीं जाएगा। तो क्रिया पर ध्यान कराना है मुझे ज्यादा बातें नहीं सुनानी अपनी उसको। बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उसका एक विशेष समय रखना कि मुझे इस वक्त बोलना और बीच में थोड़ी देर चुप होना है। क्रिया को शुरू कराइए, चुप हो जाइए, क्रिया करने दीजिए साधक को, साधिका को। बीच बीच में व्यवधान नहीं डालूंगा, क्योंकि हम ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिए शांत होना तो सबसे पहली सीढ़ी है। शांत नहीं होंगे तो आनंद ही नहीं आएगा। तो इसलिए क्रिया पर ध्यान ज्यादा दें, दिलवाएं, साधना बहुत अच्छी हो जाएगी।
नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर रहे हैं, एक ओर से भर रहे हैं, रुक रहे हैं, विपरीत ओर से खाली कर रहे हैं। मन शांत हो जाएगा, फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे, शोधन शुद्धि हो जाएगी मेरे मन की, शरीर की। कीजिए क्रिया। एक दो दो का अनुपात। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके धीरे धीरे वापस आ जाए। पूरा करें आवृत्ति को। नेत्रों को बिल्कुल ना खोलें, शांत मन से देखें प्रभाव को। क्या स्थिति थी पहले, कैसी है अब। सभी और शांति एक शांत मनुष्य ही देख सकता है। तो स्वयं शांत होंगे हम, तो सभी और हमें शांति ही दिखाई देगी। शांत रहने का प्रयास हम करें। और ये मौसम बहुत शीतलता देता हुआ ठंडा मौसम, किसी प्रकार की गर्मी नहीं, वो भी मुझे अशांत करती है। खुली हवा में आप बैठे हैं या पंखे की हवा के नीचे बैठे हैं आप, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बनाइए, सभी को आती है मुद्रा बनानी। श्वास भरिए, कानों को बंद कीजिए, पूरे मन से 5 आवृत्तियां लीजिए।
धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद, मन शांत और शांत हो गया। सुबह की इस ब्रह्म बेला में सुंदर वातावरण, शुद्ध वायु, शीतलता, सब कुछ तो है इस समय में। भाग्यशाली हैं आप, आनंद ले रहे हैं प्रकृति के द्वारा लुटाई जाने वाली इस संपदा का, बिना किसी पैसे के, मुफ्त। केवल लेना है मुझे। जगाइए उन्हें भी जो अभी तक सोए हुए हैं, योग से जोड़िए। मन को अपने शरीर में लगा कर रखिए, अपने अंदर रखिए, बाहर मत दौड़ाइए। चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, स्वयं पर गर्व महसूस करता हुआ कि हम भाग्यशाली हैं। प्रकृति के खजाने को ले रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, मन को शांत बना रहे हैं, विकार मुक्त कर रहे हैं उसे। आइए थोड़ी देर ओम ध्वनियों का जाप करते हैं। गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे पहले। ओ लघु ओम ध्वनिया। ओ ओ ओ ओ हो जाइए इन ओम ध्वनियों में, दोहराते रहिए, ध्वनि उत्पन्न करते रहिए, होठों को हिलाते रहिए, सर की चोटी से लेकर पैर के नख तक इन ओम ध्वनियों का प्रसार हो रहा है।
मुझे तो केवल आभास करना है अपने शरीर में, संपूर्ण शरीर में इस गुंजन को सुनने की कोशिश करनी है। ईश्वरमय हो गया मेरा संपूर्ण शरीर, पवित्र, शुद्ध। महसूस करें, जाप करते रहें, मन भी नहीं जाएगा कहीं इधर उधर, आनंदित हो जाएंगे आप। ओ, 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 सूक्ष्म से सूक्ष्म करते जाइए इन ओम ध्वनियों को, छोटा और छोटा और छोटा, और फिर धीरे धीरे ध्वनि को विराम दे देंगे हम। मन ही मन इन ओम ध्वनियों का जाप हम करना प्रारंभ कर दें, विलीन हो जाएं इनमें, मिल जाएं अपने ईश्वर में, समा जाएं। आज्ञा चक्र पर ले आए, धीरे से अपने ध्यान को। कोशिश करें दोनों नेत्रों की दिशा मस्तक के मध्य में हो जाए, टिका दें वहीं पर। बिंदी तिलक वाला स्थान संपूर्ण केंद्रण, मेरा मध्य भाग, आज्ञा चक्र। प्रयास करें, सभी कुछ प्रयास से ही मिलेगा, और लगातार करने से मिलेगा, एक दिन से नहीं। रोज करें, समय मिले तो शाम को भी करें। अपने ईश्वर का ध्यान मन को शांत करके निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित आसन पर बैठकर ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान लगे ना लगे, भले एक क्षण भर का लगे, फिर 2 क्षण हो जाएगा, ज्यादा क्षण हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा वो। बस यही तो प्रगति है, यही प्रगति करनी है आपको और मुझे। एक दिन से काम नहीं चलेगा, लंबी साधना करनी है मुझे।
यहाँ हमको समय का ध्यान भी रखना है, शुभ संकल्प करना। संकल्प योग साधना करने का, अपने जीवन को सजाने संवारने का, स्वस्थ रखने का, दूसरों की मदद सहायता करने, सहयोग करने। कोई भी आपके पास किसी प्रकार की आशा लेकर के आए, उसकी आशा को ना तोड़ने, संकल्प लें और पूरा करें उस संकल्प। दिन भर में ऐसी कोई क्रिया ना करें इससे किसी को नुकसान हो। सोचें विचारें भी नहीं, किसी का बुरा सोचें भी नहीं, करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए। जाने अनजाने कुछ हो जाए तो वो बात दूसरी है, लेकिन आप सोची समझी नीति बनाकर कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, कष्ट देना है, ऐसा ना करें। गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ। क्या संतोष जी हैं हमारे पास? संतोष जी आज अवेलेबल हैं तो प्रार्थना शांति पाठ कराएं। जी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। प्रार्थना में शांति पाठ भी हम करते हैं, इसमें कई बार हमारा उच्चारण अच्छा नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, या कुछ शब्द गलत होते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें उस पर। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेव
शांत रहिए। देखिए किस प्रकार से आधे घंटे की ये स्थिति, जिसे बदलाव करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, मन बिल्कुल शांत स्थिर अपने में ही रहते हुए, कितना आनंद की स्थिति है। लेकिन बदलाव तो करना पड़ेगा मुझे। दोनों हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें, नमस्कार करके अपने ईश्वर को, प्रभु को इस शुभ दिन के लिए दोनों हथेलियों का घर्षण करें और पहले अधिक से अधिक गर्म करें इन्हें। जब लगने लगे कि ये गर्म हो गई हैं, तभी चेहरे की तरफ ले जाएं। लगाएं अपने चेहरे पर। क्या बात, सुंदर गर्माहट का एहसास लगा दें, पूरे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें अपने चेहरे पर। बढ़िया, फिर से घर्षण करें। अब ऐसे अंग पर लगाएं जो ज्यादा दुखता है। घुटना हो सकता है वो, कमर हो सकती है वो, कोहनी हो सकती है वो, गर्दन हो सकती है वो। अच्छे से सहला लें, संपूर्ण शरीर को दे दें, या घर्षण करके शरीर को गर्म भी कर सकते हैं आप। अब बारी आई नेत्रों की। एक बार फिर से घर्षण कर लें। अब नेत्रों पर लगाएं इस गर्माहट को। पलकों को 2 उंगलियों से सहलाएं और खोलें इन्हें। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद आप सभी का पूरा सहयोग करने के लिए, पूरे अनुशासन में रहने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। और आज की साधना जो थी, ये 30 तारीख के कार्यक्रम की एक रूपरेखा के रूप में हमने इसको किया था और प्रयास किया हमने कि जिन जिन शिक्षकों, सह शिक्षकों ने उस दिन क्रियाएं करानी है, उनको हम इसमें शामिल करें। कोशिश की हमने, केवल एक अखिलेश गुप्ता जी को हमने नहीं शामिल किया, क्योंकि आज जैन जी को हमने पहली बार बुलाया था, तो इसलिए उनको दे दिया। तो अखिलेश जी आपसे कल करा लेंगे हम। तो कल भी साधना इसी प्रकार से, इसी क्रम में होगी। और जिसने जिसने भी आज साधना कराई है, या जिन जिन को भी मैंने शिक्षकों को, सह शिक्षकों को जिनकी ड्यूटी हमने दी हुई है, उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी और कमियां अगर आपको खुद को महसूस हो रही हैं, तो उसमें सुधार करने का प्रयास स्वयं करें कि क्या कमी थी। और जैसा मैंने सहजता के लिए बोला, किसी प्रकार की कोई नमस्कार नहीं, कोई फालतू बात नहीं, बोलना नहीं है ज्यादा। मान लीजिए मैंने वृक्ष आसन कराना है, तो वृक्ष आसन के लिए आसन पर खड़ा हुआ साधक आपको मिलेगा, आपने वृक्ष आसन को प्रारंभ करा। उसके बाद जब एंड हो गया तो पैर खोलकर विश्राम, समाप्त। बस पैर खोलकर विश्राम आपने बोला तो समझिए संचालक को पता लग गया कि आपने आसन खत्म करा दिया, वो नेक्स्ट अपने आप शिफ्ट कर देगा उसे। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर वर्षों के स्मृति दिवस के कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास। आशा है सभी शिक्षक, सह शिक्षक जो दिशा निर्देश आज दिए गए हैं, उन सब का पालन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, ताकि जो हमारा स्मृति दिवस वाला जो कार्यक्रम है
विशेष कार्यक्रम है भारतीय योग संस्थान का, वो सफल रहे और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो सके। शुभ संकल्प तो आदरणीय सर जी ने अपने ध्यान साधना के अवधि में दे ही दिया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम अरोड़ा जी के साथ चर्चा का है, और आदरणीय अरोड़ा जी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, और जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार।